और रामपुर गांव के बाहर निकलने वाली लंबी सुनसान सड़क पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बार बार छुप रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, जहां से कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उस सड़क के बारे में गांव में एक बात मशहूर थी। जो भी इंसान रात के बाद उस रास्ते से अकेला गुजरता है, उसे कोई ना कोई जरूर मिलता है, लेकिन वो इंसान होता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। उसी रात विक्रम, अजय और सोनू गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। तीनों हंसते बोलते चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल वाले हिस्से में पहुंचे, माहौल बदलने लगा। यार अजय, ये सड़क दिन में तो ठीक लगती है, लेकिन रात में तो कुछ ज्यादा ही डरावनी हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तू भी ना विक्रम, हर जगह भूत ढूंढता रहता है। ये बस जंगल है, इसीलिए आवाजें आ रही हैं। कुछ भी मत सोच और आगे बढ़। अरे अगर सच में कोई भूत मिल गया ना, तो मैं उससे पूछूंगा कि इतने सालों से यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, थोड़ा काम धंधा करे। तीनों हंसते हैं, लेकिन तभी अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आती है। वो सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अरे ये कौन है इस वक्त यहाँ? शायद किसी को मदद चाहिए, चल पूछते हैं। तीनों धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। सुनिए, आप ठीक हैं? आपको कहीं जाना है क्या? वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा आधा सड़ा हुआ। और फिर बहुत देर कर दी तुमने आने में। भागो! तीनों डर के मारे उल्टी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजती रहती है। अगली सुबह तीनों चौपाल पर बैठे होते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें, वो चेहरा आज भी दिमाग से नहीं निकल रहा। भाई, अब मैं रात को उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। उसी समय काव्या वहां आती है। वो सबकी बातें सुनती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप वहां से चली जाती है। उस रात अजय हिम्मत करता है। मैं आज फिर जाऊंगा, देखना है सच क्या है। वो अकेला उस सड़क पर जाता है। कुछ देर तक सब शांत रहता है। फिर अचानक उसके पीछे से आवाज आती है। फिर आ गया। अजय धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। वो औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब ने किया है। अचानक वो हंसती है और अजय बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह अजय सड़क के किनारे पड़ा मिलता है। उसकी कलाई पर गहरे निशान होते हैं। अब विक्रम फैसला करता है। अब ये मामला हमारे हाथ से बाहर है, हमें बाबा को बुलाना होगा। बाबा गांव में आते हैं और उस सड़क के पास खड़े हो जाते हैं। ये आत्मा बहुत गुस्से में है और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ये है कौन? सालों पहले इस रास्ते पर निशा नाम की एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझकर मारा गया था। काव्या का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस रात काव्या अकेले उस सड़क पर जाती है। निशा, मैं जानती हूँ तू यही है। हवा तेज हो जाती है और चुड़ैल अगले ही पल सामने आ जाती है। काव्या, तू भी थी उनमें? काव्या रोने लगती है। हाँ, मैं मजबूर थी।
मुझे डर था। अगले दिन रोहित गुस्से में आता है। ये सब बकवास है। मैं आज इस सड़क को ही बंद करवा दूंगा। रात को रोहित वहां जाता है। आज खत्म कर दूंगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल सामने आ जाती है। याद है तूने क्या किया था? नहीं, ये झूठ है। तभी काव्या वहां आ जाती है। नहीं रोहित, ये सच है। निशा को हमने ही मारा था। क्या? रोहित उसे पाना चाहता था और जब उसने मना किया तो हमने उसे रास्ते में मार दिया। हाँ, और अगर मौका मिला तो फिर करूंगा। चुड़ैल धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ती है। अब तेरा हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। अचानक रोहित हवा में उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। कुछ ही पलों में उसकी लाश सड़क पर गिर जाती है। काव्या जमीन पर गिरकर रोने लगती है। निशा, मुझे माफ कर दे। तुझे सजा मिल चुकी है। अगली रात काव्या अपने घर में होती है। तभी बाहर सड़क से आवाज आती है। अब मेरी जगह तू है। काव्या खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। कहते हैं रामपुर की वो सड़क आज भी सुनसान है। और जो भी रात के बाद वहां जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर वापस आता है लेकिन पहले जैसा नहीं रहता।